सालोम एवरीवन, मैं प्रॉफेट रॉबर्ट जेम्स और एक बार फिर से आप सभी का जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो आज का विषय है कि हमें किसके साथ विवाह करना चाहिए और किसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। आज लोग जब खाने पीने की बात आती है तो वीआईपी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, वैरायटी वाला खाते हैं, टेस्टी खाते हैं, शुद्ध खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन जब उन्हें लाइफ पार्टनर का चुनाव करने की बात आती है तो वो लाइफ पार्टनर के चुनाव करने में धोखा खा जाते हैं। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। आज मसीह विश्वासी लोग संयम नहीं करते, जिससे मर्जी उससे विवाह कर लेते हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के लोगों के ही साथ विवाह करना चाहिए। एक विश्वासी को विश्वासी के साथ विवाह करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं करते, जिससे मर्जी विश्वासी लोग उससे विवाह कर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है? पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम विश्वासी परमेश्वर से हैं और सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। याद रखिएगा, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर के संतानों के ही साथ रिश्ता करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। विवाह करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है? यदि आप विवाह करने जा रहे हैं, यदि आप एक मसीही हैं, एक सच्चे मसीही, एक सच्चे विश्वासी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा विश्वासी अन्य जातियों के साथ, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ, बाबाओं के जगह पर जाने वालों के साथ, तंत्र मंत्र करने वालों के साथ कभी भी विवाह नहीं करेगा। एक सच्चा मसीह, एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा मसीही हमेशा एक विश्वासी के साथ ही विवाह करेगा। हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, 2 कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटे। अगर कोई अविश्वासी है और अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया है, यदि उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, यदि वो किसी चर्च में नहीं जाता है, आप ऐसे लोगों के साथ विवाह ना करें और विवाह करके अपने आप को ऐसे लोगों के साथ ना फंसाएं। नंबर 2, 2 कुरिन्थियों 6:15 में लिखा है, विश्वासी के साथ अविश्वासियों का कोई नाता नहीं होता। अगर कोई अविश्वासी है और आप विश्वासी हैं तो विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं रखना चाहिए। उनके साथ संबंध नहीं जोड़ना, रिश्ता नहीं जोड़ना। बाइबल के अंदर 2 कुरिन्थियों 6:16 में लिखा है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या नाता? हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और मूर्ति पूजा करने वाले, बाबाओं के पास जाने वाले, तंत्र मंत्र वालों के पास जो भूत सिद्धि करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज के दिन यही सिखाना चाहता है। आज मुझे और आपको अविश्वासियों से बचना है, मूर्ति पूजा करने वालों से बचना है, अंधकार में जीने वालों से बचना है। हमें अगर रिश्ता भी बनाना है तो परमेश्वर के लोगों के साथ, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो किसी चर्च में ऑलरेडी जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ मुझे और आपको विवाह करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं करते। आप संयम ना करने के कारण, असंयमी होने के कारण आज जिससे मर्जी उससे विश्वासी लोग विवाह कर लेते हैं। मैंने अपने कई ऐसे लोगों को देखा है, हमारे अपने कई खास लोगों को भी मैंने देखा है, बाबाओं के पास जाने वाले लोगों के साथ विवाह कर लिया और कहते हैं हम विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिया है। और ये कहावत उनके ऊपर ठीक बैठती है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आज विश्वासी लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी आज वो अन्य जातियों के साथ शादी कर लेते हैं, जो विश्वासी नहीं उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप ये सोचकर उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं कि बाद में वो भी विश्वास में आ जाएगा, वो भी प्रभु में आ जाएगा, उसको भी मैं बचा लूँगा, ये आपकी गलत फहमी है। यदि
विवाह करने से पहले अगर वो मसीह नहीं है, अगर वो विश्वासी नहीं है, उसने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो विवाह करने के बाद भी वो प्रभु को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए मुझे और आपको सावधानी पूर्वक से रिश्ते को जोड़ना है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। व्यवस्था विवरण 22:10 में लिखा है, बैल और गदहा दोनों को जोतकर हल नहीं चलाया जाता। अगर आप बैल हैं तो किसी गधे के साथ आप मत जुड़ जाएं। अगर आप बैल हैं तो किसी गधी के साथ आप मत जुड़ जाएं, क्योंकि गधी ढीठ होता है, गधा ढीठ होता है, लेकिन बैल अधीनता में रहने वाला होता है, स्वामी के अधीनता में रहने वाला होता है। परमेश्वर का वचन मुझे कहना चाहता है, 1 कुरिन्थियों 15:33 में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज मसीह बेटे बेटियां, मसीह भाई बहन, मसीह विश्वासी लोग अविश्वासियों के साथ में आज संबंध बना लेते हैं। जिन्होंने कभी प्रभु को जाना नहीं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बना लेते हैं जो प्रभु को ग्रहण ही नहीं करते। जिंदगी भर बाबा के चक्कर काटते रहते, जिंदगी भर बाबा को दान देते रहते, जिंदगी भर जगह को मानते रहते हैं, भूत सिद्धि को मानते रहते, तंत्र मंत्र वालों को मानते। ऐसे लोगों के साथ आज मसीह बेटे बेटियां विवाह कर लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, जिंदगी भर आपको धक्के खाना पड़ेगा, जिंदगी भर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण 7:1-4 में लिखा है, जिस देश में प्रभु ने तुम्हें रखा है, जिस नगर में तुम्हें प्रभु ने लेके गया है, जिस जगह पर तुम पाए जाते हो, उस जगह पर किसी भी अन्य जाति से, परिज्जी, हित्ती, अबूशी, कई जातियों को, 7 जातियों के विषय में बताया। वहां पर लिखा है, ना अपनी बेटियों को शादी में देना, ना उनकी बेटियों को अपने बेटों के साथ विवाह करना, क्योंकि वो मेरे पीछे चलने से तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे बेटे बेटियों को बहकाएंगे। आज शादी करने के बाद मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, अन्य जाति से विवाह करने के बाद जब वो विवाह कर लेते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, जगहों पे भी मत्था टेकने जाते हैं, कई जगह पर चक्कर मार के आते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम मसीह हैं। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। विश्वासी का विश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है। मेरे प्रियो, एजरा 9:11-12 में लिखा है, अशुद्ध काम करने वालों के साथ विवाह न करें। और अशुद्ध काम करने वाले किनको कहा गया है बाइबल में? जो मूर्ति पूजा करते हैं। और यदि आपने विवाह कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्षमा मांगे प्रभु से। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में, कई बहनों और कई भाइयों के बारे में सुना है, अन्य जातियों से विवाह करके मंदिर में भी चले जाते हैं, मत्था भी टेकने चले जाते हैं, जगह में भी चले जाते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, पहले उल्टे सीधे काम कर लेते। आप मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के, विश्वासियों को छोड़ के अविश्वासियों के साथ रिश्ता बनाते हैं, वो अपनी जिंदगी में शारीरिक पीड़ाओं का सामना करते हैं। मैं आपको एक ही बात को कहना चाहूँगा, यदि आप इसी समय विवाह करना चाहते हैं तो पहले आप उसकी आत्मिक स्थिति को देखें। मैंने आपको यही बात को कहना है, पहले आप उसकी आत्मिकता को देखें, पहले आप उसके जीवन को देखें कि प्रभु में कितना विश्वासी है, उसने प्रभु को ग्रहण किया है कि नहीं, वो लगातार चर्च जाता है कि नहीं, वो प्रार्थना करता है कि नहीं, बाइबल पढ़ता है कि नहीं। यदि ये सारी बातें उसकी ज़िंदगी में नहीं पाई जाती तो मुझे और आपको आज ही सचेत हो जाना चाहिए। मुझे और आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मेरे प्रियो, पहले तो शुरू में विवाह करने का लालच देके कि मैं भी चर्च जाऊंगा, मैं भी चर्च जाऊंगी, मैं भी प्रभु को मानूंगा, मैं भी प्रभु को मानूंगी, ऐसे तमाम लालच देकर शैतान लोगों को फंसा लेता है। बाद में ज़िंदगी भर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी ज़बान पर स्थिर रहें। यदि आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो प्रभु के लोगों के ही साथ शादी करें, प्रभु के ही लोगों के साथ विवाह करें। अन्य जातियों के साथ, जो लोग प्रभु को नहीं ग्रहण किया, और कई लोग लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में प्रभु को ग्रहण भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं जल्दबाजी में कि चलो लड़की अच्छी मिल रही है, लड़का अच्छा मिल रहा है, लेकिन बाद में उनकी लाइफ पूर्ण रीति से मसीह के समान नहीं होती, बाइबल के अनुसार नहीं होती। शादी के बाद ना कभी वो चर्च जाते, ना कभी बाइबल पढ़ते, ना कभी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे एक ही बात को कहना चाहता है, यदि आपकी ज़िंदगी में अगर इस प्रकार का कुछ चल रहा है, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे, विवाह करने की सोच रहे हैं, तो आज ही आपके लिए समय है कि पहले उसकी आत्मिक दशा को देखें। प्रभु एक एक लोगों को आपके हाथों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में तेरे बेटे और बेटियों को, खास करके विश्वासी लोगों को अकल और बुद्धि दे कि अविश्वासियों से अपने आप को बचा के रखें। तेरे हाथों में सब कुछ समर्पित करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए।